एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स एड्यू। मैं हूं श्रुति और आज मैं निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 में से वो स्टॉक्स की एनालिसिस करूंगी जो पिछले कुछ महीनों से अपने हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और इसके साथ एक ऐसे स्टॉक की एनालिसिस करूंगी जो इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट है। प्लीज नोट, ये एनालिसिस किसी भी तरह की बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देती। ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव है। सबसे पहले हम एक ऐसे स्टॉक की चार्ट की एनालिसिस करेंगे जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। ये है आईटी सेक्टर की कंपनी जो निफ्टी इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स में आती है। इस कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। ये इसका 10 इयर्स का वीकली चार्ट है जो लॉग स्केल पर है। चार्ट में पिछले 10 साल में इसके स्टॉक में कितनी ग्रोथ हुई है यानी CAGR की कैलकुलेशन करते हैं। 10 साल पहले इसकी प्राइस थी लगभग 500, 800 और अभी इसकी प्राइस है 3800 के आसपास। इससे इसका CAGR आता है लगभग 17%। इसको यूं देखें, यदि जैन 2014 में इसमें हम अगर 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते तो 10 साल बाद यानी आज इसमें 4.8 लाख हो जाते। वही पैसे अगर हम बैंक FD में लगभग 2 लाख होते, यानी बैंक FD से काफी ज्यादा। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। इसलिए अच्छी कंपनी के स्टॉक में लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहिए। अगस्त 14 से दिसंबर 17 तक यानी लगभग 3 साल तक इस स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद यानी जैन 2019 में इसमें कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक किया। जैन 2019 से दिसंबर 2021 तक लगभग 4 साल तक इसमें जबरदस्त तेजी बनी रही। अभी ये जैन 2022 से लगभग 2 साल से ये कंसोलिडेशन फेज में है। 4000 पर इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये 4000 को हेवी वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। इस स्टॉक पर नजर बनाए रखें, स्पेशली 4000 की वॉल्यूम एक्टिविटी पर। तो अब हम देखते हैं इस वीक में सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप वाले स्टॉक, और इसमें निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप वाले स्टॉक जो हमारे पास आते हैं उसमें पहला स्टॉक है UPL लिमिटेड जो केमिकल सेक्टर से है। दूसरा स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस सेक्टर से है। तीसरा स्टॉक है मारुति सुजुकी इंडिया जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। निफ्टी 100 में सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप वाले स्टॉक जो आते हैं उसमें पहला स्टॉक है PI इंडस्ट्रीज जो केमिकल सेक्टर से है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो सर्विस सेक्टर से है और SRF जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर से है। निफ्टी 200 में जो स्टॉक सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप वाले हैं उसमें पहला स्टॉक है Paytm जो सर्विस सेक्टर से है। दूसरा स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल जो सर्विस सेक्टर से है। निफ्टी 500 के ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप वाले स्टॉक्स जो है उसमें पहला स्टॉक है वर्लपूल ऑफ इंडिया जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर से है। वेदांत फैशन जो सर्विस सेक्टर से है और थर्ड आता है लिंड इंडिया जो केमिकल सेक्टर से है। निफ्टी 500 के ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा गिरावट वाले स्टॉक्स देख लेते हैं, जिसमें पहला स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट्स जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर से है। दूसरा स्टॉक है बलरामपुर चीनी मिल्स जो कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर से है और तीसरा स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज जो कैपिटल गुड सेक्टर से है। अब हम निफ्टी 500 के ग्रुप 3 में सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप वाले स्टॉक्स देख लेते हैं, जिसमें पहला स्टॉक है MTAR टेक्नोलॉजीज जो कैपिटल गुड सेक्टर से है। VIP इंडस्ट्रीज जो कंज्यूमर डिक्शनरी सेक्टर से है और तीसरा आता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज जो कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर से है। अब इन सभी स्टॉक्स में हम उन स्टॉक को देखते हैं जिनके चार्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
जिसमें पहला स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट्स। ये है राजेश एक्सपोर्ट्स का चार्ट। अब ये 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका सपोर्ट है 345 पर दिखाई दे रहा है। इसका पहला रेजिस्टेंस है 390 और दूसरा है 420 पर। इस स्टॉक का चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक पर नजर बनाए रखिए। अब हम लेते हैं वर्लपूल स्टॉक का चार्ट। इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल 1300 पर है। अभी यह स्टॉक 100 डेज ईएमए से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब हम लेते हैं बलरामपुर चीनी का चार्ट। इस स्टॉक का सपोर्ट है 375 पर दिखाई दे रहा है। इसका रेजिस्टेंस है 420 के आसपास। इस स्टॉक का चार्ट भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक पर नजर बनाए रखिए। ये है वीआईपी इंडस्ट्रीज का चार्ट। यह स्टॉक 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसमें अभी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल से बनता है। बीच के कैंडल का बॉटम इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, जो है 560 पर। इस स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल 615 पर दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक पर भी नजर बनाए रखिए। आई होप आपको आज की स्टॉक एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और भी ऐसे वीकली एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने फ्रेंड्स जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करते हैं उनसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी मार्केट ट्रेंड्स का फायदा उठा सके। टिल देन, see you in the next weekly analysis. Till then, happy investing.